रात का वक्त था, गांव सो चुका था, लेकिन गुड्डू भैया की आंखें खुली हुई थीं। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आसमान पर आधा चांद था, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। गुड्डू चारपाई पर लेटा सोच रहा था, जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। उसे अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी खरोंच हुई। खर्रा खर्रा। गुड्डू तुरंत उठ बैठा। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर से आवाज हुई, इस बार और करीब। गुड्डू धीरे से उठा और दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन फिर जमीन पर एक सफेद साया हिलता दिखा। एक खरगोश, लेकिन ये आम खरगोश नहीं था। उसकी आंखें नीली नहीं, बल्कि गहरी, इंसानी दर्द से भरी हुई थीं। जैसे उसने कुछ खो दिया हो, जैसे वो जिंदा हो लेकिन अंदर से टूट चुका हो। तुम आ गए, खरगोश ने भारी आवाज में कहा। गुड्डू का गला सूख गया। तुम मुझे जानते हो? खरगोश आगे बढ़ा। मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। गुड्डू। गुड्डू का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम हो कौन? खरगोश बोला। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, या तुम्हारी बर्बादी। अजीब सच, सीधा बताओ क्या चाहते हो? गुड्डू ने सख्ती से कहा। खरगोश बोला, इस गांव के नीचे एक पुरानी दुनिया दबी है, जहां जादू कहानी नहीं, हकीकत है। गुड्डू हंसा। ये सब फिल्मों में होता है। खरगोश ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम्हारी माँ कल सुबह तक जिंदा होगी। गुड्डू का चेहरा सफेद पड़ गया। चुप रहो, खरगोश धीरे बोला। जादूगरनी वापस आ चुकी है, और इस बार वो तुम्हें चाहती है। अंधेरा जो पीछा नहीं छोड़ता। गुड्डू सारी रात नहीं सोया। सुबह सब सामान्य लग रहा था। उसने माँ को देखा, वो ठीक थी। गुड्डू ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी माँ ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान अजीब थी। एक पल के लिए उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। गुड्डू, जंगल मत जाना, माँ ने धीमी आवाज में कहा। ये आवाज उसकी माँ की नहीं थी। सच का सामना। गुड्डू भागकर जंगल पहुंचा। वही खरगोश उसका इंतजार कर रहा था। अब मान गए? उसने पूछा। तुम कौन हो? मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है? खरगोश बोला, मैं चमक हूँ। पहले इंसान था। एक जादूगरनी ने मुझे इस रूप में कैद कर दिया, और अब वो वापस आई है। इस बार उसे एक ताकतवर आत्मा चाहिए। मतलब? मैं? हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ है जो उसे चाहिए। जंगल का अंधेरा सच जंगल अब डरावना हो चुका था। पेड़ सूखे, हवा भारी, चमक उसे एक पुराने खंडहर में ले गया। यही उसका घर है। गुड्डू अंदर गया। अचानक गुड्डू आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। उसकी माँ खड़ी थी। घर चलो बेटा। गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, चमक चिल्लाया, मत जाओ, ये असली नहीं है। लेकिन गुड्डू आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, चेहरा डरावना हो गया, आंखें लाल। मिल गया। आवाज गूंजी। जादूगरनी का असली चेहरा अंधेरे से एक औरत निकली। लंबी, पतली, खाली आंखें। तुम में बहुत ताकत है गुड्डू, वो बोली। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी, तुम्हें अपना बनाऊंगी। गुड्डू बोला, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। अंदर की जंग। गुड्डू के दिमाग में आवाजें गूंजने लगीं। तू कमजोर है, तू हार जाएगा। चमक चिल्लाया, ये तुम्हारा मन तोड़ रही है। गुड्डू ने आंखें बंद की। माँ की मुस्कान। कांव, अपनी हिम्मत। मैं अकेला नहीं हूँ, उसने कहा। उसके अंदर से रोशनी निकली। आखिरी जंग। जादूगरनी ने पूरी ताकत लगाई। हवा तेज, जमीन कांपने लगी। गुड्डू ने अपनी रोशनी और बढ़ाई। चमक ने साथ दिया। एक तेज चमक हुई, और फिर खामोशी। नया सवेरा। जंगल फिर से जिंदा हो गया। हवा साफ, रोशनी नरम। जादूगरनी गायब थी। चमक फिर इंसान बन गया। अब क्या? गुड्डू ने पूछा। चमक मुस्कुराया। अब जिंदगी। लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। गुड्डू ने आसमान की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, समझ थी। गहरा संदेश। मॉरल। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। डर को हराना ही असली हिम्मत है। और कभी-कभी हीरो बनना मजबूरी होता है।